नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर झारखंड से है, जहां चतरा जिले के इटखोरी स्थित ऐतिहासिक 3 धर्मों के समागम स्थल मां भद्रकाली मंदिर परिसर में रविवार से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन सूबे के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह और सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सभी अतिथियों का मंदिर प्रबंधन समिति के लोगों ने स्वागत किया, जिसके बाद अतिथियों ने मां भद्रकाली के समक्ष माथा टेक कर राज्य व चतरा जिले वासियों के अमन शांति की कामना की। जिसके बाद मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में मंत्री व अन्य अतिथियों ने वृक्षारोपण कर महोत्सव को यादगार बनाया। चतरा के इटखोरी स्थित ऐतिहासिक 3 धर्मों के समागम स्थल मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आज से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव को लेकर भद्रकाली नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इटखोरी चतरा रोड स्थित भद्रकाली द्वार से मां के मंदिर तक की सड़क को चमका दिया गया है। मुख्य सड़क से भद्रकाली मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। ये पूरी सड़क महोत्सव के खूबसूरत फ्लैश बोर्ड और दूधिया रोशनी से जगमगा उठी है। मां भद्रकाली मंदिर सहित नगरी के सभी मंदिर और मठ खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इटखोरी महोत्सव के आयोजन से इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति उसे प्राप्त है। अब जिले के लोगों को पूरे 1 साल तक इटखोरी महोत्सव का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी धार्मिक व पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सुसंकल्पित है। चतरा जिले के पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। वहीं सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि कोविड के कारण 2 साल तक सांकेतिक रूप से इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन इस साल फिर से इटखोरी महोत्सव पुराने वैभव में लौट आया है। बरस पूरा देश पूरा प्रदेश कोविड-19 जैसे महामारी में हम लोग अफरा तफरी के माहौल में जो भी त्योहार छोटा हो बड़ा हो, होली हो दिवाली हो, सभी त्योहार हम लोगों ने नहीं मनाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। पिछले बार भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से महोत्सव मनाए, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 से मुक्ति मिला है। हम लोग धूमधाम से इस बार महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच कई राज्य के जाने माने कलाकार 6 बजे से अपना सांस्कृतिक भजन कीर्तन का शुभारंभ करेंगे और हर वर्ष के भांति हमारे बीच विपिन दुबे जी के जो टीम, अब विपिन जी हमेशा आते रहते हैं, हम लोग को प्रेम स्नेह देते रहते हैं। इनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और माँ भद्रकाली के विषय में हमारे डीसी साहब ने सारी बातों को कहा कि 1983 से लेकर अब तक कैसे कैसे निर्माण हुआ, हमारे पास कितने देवी देवताओं का स्थल है। और जो चतरा जिला में चाहे माँ कुलेश्वरी हो, कन्हाटी में तमासीन हो, गिधौर ने बलबल, टंडवन चंद्रो धाम, महादेव मठ कुंदा और माँ भद्रकाली जो हमारा कई जलपार्क देव भी हैं और मंदिर भी हैं, इनके विकसित करने के लिए हम लोग एक होकर के माननीय सांसद महोदय, विधायक जी और हम तीनों मिलकर के हम लोग कहा कि माँ भद्रकाली के साथ साथ जितने हमारे जो धार्मिक स्थल हैं सभी स्थलों में हम लोग विकास के लिए एक जिला स्तर पर लोग मीटिंग करेंगे और जो आवश्यकता जो जरूरी है उसके लिए विकास की दिशा में माँ के चरणों में हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं। चूँकि हर वर्ष हम लोग एक जगह जुटते हैं और खासकर चतरा जिला में विकास के दिशा में चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, संयुक्त रूप से हम लोग प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर गांव तक जन जन तक जो योजनाएं चल रही है उसको विकास के लिए हम लोग पहुंचाने काम कर रहे हैं। लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, सभी का एक ही उद्देश्य रहता है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी की सरकार है, कि जो गांव के अंतिम व्यक्ति हैं उसके तक विकास की रोशनी जाए, उसको विकास के दिशा में हम जोड़ें। गांव में सड़क, गांव में पुल, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा के दिशा में बेहतर काम हो और जो हमारे जिले के जितने जिलावासी हैं
अमन चैन शांति से अपना माँ की आराधना करें, पूजा करें। और ख़ासकर माँ भद्रकाली राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में पूरा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रसिद्ध हो गए माँ भद्रकाली। और बहुत बहुत हम बधाई देते हैं जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, तमाम टीम को कि पूरे प्रचार प्रसार के साथ साथ पूरे विधि व्यवस्था पूरा ठीक ठाक किए हुए हैं। और 19, 20, 21 3 दिन सभी को सहयोग करना है। और जो गीत और संगीत और आपके भजन और कीर्तन जो माँ के चरणों में होगा, सभी लोग रंगारंग कार्यक्रम के आनंद लीजिए। और जो 3 बजे हम लोग उद्घाटन करते हैं, जब माननीय सांसद महोदय जी ने कहा कि 3 बजे उद्घाटन करने से और 6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ करने में थोड़ा विलम्ब होती है, तो मेरा भी सुझाव है कि 3 की जगह पर 5 बजे उद्घाटन नेक्स्ट बार हो और कार्यक्रम 5 बजे से 11 बजे रात तक चले, ताकि सभी को सुविधा मिले। क्योंकि अब कोई 3 बजे आ गए, अब 2 घंटा बैठना पड़ेगा, कुछ लोग शाम में 6 बजे आएंगे, फिर हम लोग 6 बजे फिर आना पड़ेगा। तो जो एक ही बार हम लोग उद्घाटन में आए, ताकि लगातार कार्यक्रम समाप्त करके भी हम लोग यहाँ से जाएं, इस दिशा में हम लोग आगे भी वित्तीय वर्ष में काम करेंगे। और जो भी आवश्यकता जरूरी लोगों को है उसके पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, हम खुद मिल करके गांव के, जिला के समग्र विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो कमी बेसी है माँ के चरणों में भी हम लोग जो भी चल बनेगा हम लोग विकास की दिशा में बदलने काम करेंगे। आज के दिन बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। जो प्रेम है, जो उत्साह है, वो मुझे लगता है कि राजनीति जहां लोगों को बांटती है, संस्कृति जोड़ने का काम करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इटखोरी महोत्सव और इटखोरी महोत्सव के आज का मंच है। इसलिए संस्कृति के रूप में इसका विकास, इसकी यात्रा लगातार चलते रहेगी। और उस दिन भी चलेगी जिस दिन शायद हम मंच पर ना हो, नीचे हो, लेकिन मन का आनंद उतना ही होगा। और यही कल्पना हम लोगों ने किया था, यही माता से आशीर्वाद मांगा था। इसलिए इस रूप में इटखोरी महोत्सव निश्चित रूप से चलता रहेगा। लेकिन जो डीसी साहब ने पूरे जिले का वर्णन किया, उस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और अभी माननीय मंत्री जी भी वही कह रहे थे, क्योंकि यह जिला देश और दुनिया के सामने अपने प्राकृतिक भरपूर संपदा का जो भंडार है उसको सामने नहीं हम ला पाए। इटखोरी और कौलेश्वरी का उल्लेख लोग बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती में है। अब सोच सकते हैं कितना प्राचीन होगा। और कोल्हुआ पहाड़ उसी तरह से पूजित है जिस तरह से गोवर्धन का पहाड़ पूजित था। इसलिए उसकी भी चिंता करना, उसको भी वो स्वरूप प्रदान करना, मुझे लगता है कि हम सब जिला के लोगों का ये कर्तव्य है। और इस दृष्टि से हमको किसी दूसरे सर्किट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम इटखोरी, कौलेश्वरी, चुंदरू धाम, बलबल, ऐसे जो अनेकों स्थान है हमारे यहाँ, हम उन्हीं की श्रृंखला जब खड़ा कर लेंगे तो एक अपने आप में सर्किट बन जाएगा। और पर्यटन सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि रोजगार ही उत्पन्न करता है। पर्यटन हमको हमारी संस्कृति से, हमारे मर्यादा से, हमारे रीति रिवाज से भी परिचित कराता है। और हमारे नौजवानों को ये प्रेरणा देता है कि जब हमारा अतीत इतना सुंदर था, इतना शक्तिशाली था, तो हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से पुनः एक बार इटखोरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और जिला प्रशासन ने फिर से इसको भव्य रूप देने का जो प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रात जाते जाते मुझे लगता है कि एसपी साहब के लिए भीड़, क्योंकि 2 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक प्रकोप, एक संकट जो विश्वव्यापी था, संयोग से हम लोगों को भारत में उसका
वह ताप नहीं सहना पड़ा जो दुनिया के अन्य देशों ने सहा। इसका मुख्य कारण हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन जो इन स्थानों से विकसित होती है और हम अपनी परंपराओं के पालन के अनुरूप अपने जीवन का आचरण बनाते हैं, अपने नियम बनाते हैं। लेकिन मुझे इसलिए खुशी है कि जब स्वप्न का साकार स्वरूप सामने नजर आता है तो मन को आनंद होता है। 2015 के पहले इटखोरी महोत्सव में मैंने एक कल्पना की थी कि माता आपकी कृपा ऐसी हो कि लोकतंत्र में सरकार आएगी जाएगी, कौन सांसद होगा, कौन विधायक होगा, कौन राज्य का मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, लेकिन इटखोरी महोत्सव चलता रहे। और ये आज प्रूफ हुआ है। क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का है कि इटखोरी महोत्सव इस 2 वर्ष के झंझावत को सह कर भी फिर अपने पुराने वैभव में लौट रहा है। यानी ये यहाँ के सरकार का आयोजन हो गया है, या किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है, यह संस्था का आयोजन है। और ये इच्छा ही हम लोगों की शुरुआत से रही है। इसलिए अब इस बात की पूरी भरोसा है कि ये आयोजन अब रुकने वाला नहीं। लेकिन इस आयोजन में जो यहाँ की उपस्थिति है, जो लोगों का सहयोग है, ये लोगों के सहयोग और लोगों के सहकार से इसका यह रूप संभव हो पाया है। क्योंकि इसके प्रेरणा के पीछे यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की जीवन पद्धति का वह अंग जो दुनिया के सामने नहीं आया। क्योंकि बीच के कालखंडों में हमारे जिले का जो वर्णन होता था वो रक्त रंजित वर्णन था। और 2014 के दिसंबर में भी ऐसी घटना हुई थी। और उसी घटना के पश्चात इटखोरी महोत्सव का हम लोगों ने संकल्प लिया था और वो संकल्प अब साकार हो रहा है। और निश्चित रूप से इस जिले के हर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता या समाज जीवन के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में इटखोरी महोत्सव को लेकर जो प्रेम है, जो उत्साह है, वो मुझे लगता हमारा अतीत इतना सुंदर था, इतना शक्तिशाली था, तो हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से पुनः एक बार इटखोरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है और जिला प्रशासन ने फिर से इसको भव्य रूप देने का जो प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रात जाते जाते मुझे लगता है कि एसपी साहब के लिए भीड़ संभालना कठिन हो जाएगा। क्योंकि पहली बार का भी यही अनुभव था। पहले दिन जरूर भीड़ कम थी, लेकिन दूसरे दिन ऐसा लगा था कि यहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन ये माता का दरबार है, यहाँ साक्षात शिव भी उपस्थित हैं, बुद्ध और जैन भी उपस्थित हैं, इसलिए अनिष्ट नहीं हो सकता, ये पूरा भरोसा है। इसलिए निश्चित रूप से इटखोरी का ये महोत्सव निश्चित रूप से सफल होगा और जिस रूप में जो भी हमारे अंदर कुछ भी आशंकाएं हैं तो वो दूर होंगी और इसके वैभव को लौटाने की हम सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबों का दायित्व है। मैं तो मां से सिर्फ इतना ही प्रार्थना करता हूं कि हम दिन 4 रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। इसलिए एक बार फिर इस पवित्र भूमि से माता भद्रकाली के चरणों में यह निवेदन करते हुए कि जिस विश्वव्यापी संकट को हम लोगों ने 2 साल झेला है, उससे अब हम बाहर आ गए हैं। पुनः हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, समृद्धिवान बनाने के लिए सुख, समृद्धि और शांति का माता से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सबों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का समावेश करें। इतना ही बात कह के आप सभी आए हैं, तीनों दिन आपका इसी रूप में सहयोग हो। और खास करके जो डीसी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया से जुड़े लाखों जो व्यूअर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि देश और दुनिया के हर कोने में बैठकर
आपने इटखोरी महोत्सव का नाम पहुंचाने का काम किया है, तो आपको भी साधुवाद, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार माता का जय जयकारा लगाएंगे। माता भद्रकाली की, माता भद्रकाली की, माता भद्रकाली की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।